हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल के एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानचित्र पार्ट 2। हमने इस संदर्भ में कल कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देखी थी। आज हम उसके आगे का जो कारवा है वो जारी करते हैं। पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे डडले स्टम्प महोदय साहब की, जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, उनके अनुसार मानचित्र क्या होता है। डडले स्टम्प साहब के अनुसार मानचित्र धरातल या उसके किसी भाग के भौतिक व राजनीतिक लक्षणों अथवा खगोलीय पिंडों का कागज या समतल सतह पर निर्मित ऐसा चित्रण जिसमें अंकित प्रत्येक बिंदु निश्चित मापनी या प्रक्षेप के अनुसार अपनी भौगोलिक या खगोलीय स्थिति के अनुरूप स्थित होते हैं। ये बात बताई है डडले स्टम्प महोदय ने। इसके बाद मानचित्र के संबंध में दो महत्वपूर्ण जो विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम बात यह है कि कुछ समय पूर्व तक मानचित्रों की विषय वस्तु केवल धरातल या उसके किसी भाग के लक्षणों के अनुरूप निरूपण तक ही सीमित थी, परंतु आधुनिक युग में नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड भी मानचित्र की विषय वस्तु बन गए हैं। खगोलीय पिंडों से तात्पर्य है वे आकाशीय पिंड जो हम धरातल या पृथ्वी की सतह से देख सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। उनके मानचित्र को की विषय वस्तु को भी इसमें क्या किया गया, वर्तमान में शामिल किया गया है। द्वितीय मानचित्र का जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो है मानचित्र खगोलीय पिंडों अथवा धरातल के चुने गए लक्षणों का चित्र प्रस्तुत करता है, लेकिन यह चित्र फोटो से भिन्न होते हैं, क्योंकि फोटो चित्र में कैमरे की फोकस प्रास फोकसल रेंज के भीतर स्थित किसी क्षेत्र का प्रत्येक दृश्यमान विवरण अपनी वास्तविक आकृति में अंकित हो जाता है, लेकिन फोटो चित्र में किसी क्षेत्र के वे विवरण भी अंकित हो जाते हैं जिन्हें प्रदर्शित करना फोटोग्राफर का उद्देश्य नहीं होता है। मानचित्र में केवल वही विवरण होते हैं जिन्हें मानचित्रकार दिखाना चाहता है। फोटो चित्रों में ऐसा नहीं होता है, जैसा कि मानचित्र में दिखाया होता है। मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों के द्वारा विशेष विवरणों को दिखाया जाता है। मानचित्र में दृश्य अथवा अदृश्य दोनों प्रकार के विवरण प्रकट किए जाते हैं। जैसे दृश्य विवरणों की बात करें तो दृश्य विवरणों में हम बात करते हैं पर्वत, पठार, मैदान आदि की, और अदृश्य विवरणों में हम बात करते हैं जैसे किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, किसी क्षेत्र का उत्पादन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके संदर्भ में हम आगे की जो कक्षा है वो नेक्स्ट